बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को अच्छी तरह 2 मरतबा देखनी है। उसके बाद आपने इसको अपने रजिस्टर पर नोट करना है और रजिस्टर पर नोट करने के बाद लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट दी होगी, आपने फिर असाइनमेंट करनी है। इसी तरह आपने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ये आपने फिर नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले है जी मैट्रिक्स। A matrix is a rectangular array or arrangement of a real number in square bracket. Each number in a matrix is called elements or entry of the following matrix. ये कुछ एग्जांपल्स है मैट्रिक्स की। ये जितने भी आपके पास नंबर है ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 6 5। In this matrix 2 3 6 5 the elements are entry are 2 3 6 and 5। ये आपके पास कुछ ख़ास तरतीब से लिखी हुई नंबर्स होते हैं, उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका है रो एंड कॉलम। रो और कॉलम मैट्रिक्स रो की तरह भी लिखी होती हैं और कॉलम्स की तरह भी लिखी होते हैं। तो रो की तरह और कॉलम की तरह मैट्रिक्स इस तरह होते हैं। द रो ऑफ अ मैट्रिक्स रन हॉरिजॉन्टली, जिस तरह आपके ये लाइन की तरह जो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकली लिखे होते हैं, उनको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और डायमेंशन भी इसको कहते हैं हम। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो होते हैं जो इसके बताता है अ मैट्रिक्स विद m रोज, अगर हम रोज को m कह दें, विद m रोज एंड n कॉलम हैज ऑर्डर m क्रॉस n, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n, और रीड उसको करते हैं m बाई n से। एग्जांपल्स देख ले। फॉर एग्जांपल सेट A है, A इज इक्वल टू -3 2 1 2 1 3 एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले देखें, ये आपके पास एक रो है, रो 1, और ये रो 2 है जिस तरह ऊपर आपको बताया था, और कॉलम 1 2 और 3। तो यहाँ पर आता है मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज है 2 और इसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, 2 बाई 3 इसका ऑर्डर आ गया। इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में सेम हो, उनकी पोजीशन के मुताबिक। अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो दूसरी जगह दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट ही इक्वल आना चाहिए, इनकी पोजीशन पर A11 A12 की पोजीशन पर सेम होनी चाहिए। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल 2 मैट्रिक्स लिए हुए हैं 1 2 3 6 5 4। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर 1 है यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो इन दोनों को प्लस करें 2 होगा, 3 है तो 12/4 विच इज इक्वल टू 3, 6 4 + 2 6, 5 2 5 10 तो 5 है, 2 4 8। तो इसमें आप देख लें इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। ये देखें लास्ट, इफ अ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर सेम होगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पार्ट 1 2 1 3 5 लिखे हुए हैं। 1 है 2 3 0 5। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखें, 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। इसका भी देख लें, यहाँ पर आपके पास कितनी है, ये आपके पास एक रो और ये दूसरी रो, और 1 2 और 3 आपके पास है इसकी 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। पार्ट नंबर 5 में देखें, इसमें एक ही रो है
और कॉलम इसमें 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2। जिसमें सेम हुआ वो स्क्वायर होगा, फर्स्ट का ऑर्डर सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर सेम नहीं है 2 क्रॉस 3 तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर सेम नहीं है ये भी क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर सेम नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमने जिस तरह डिफिनीशन में पढ़ा है अब इसके ऑर्डर भी लिख लेते हैं। सेट ए गिवन है, बी सेट गिवन है, ई आपको एक लिखा है और डी भी एक मैट्रिक्स आपको लिखा है। अब इसका ऑर्डर देखें, इसमें कितनी रोज हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका है जी 2 क्रॉस 3, तो ऑर्डर ऑफ ए इज 2/3। इसमें कितनी रोज है 1 और कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। ई पार्ट में देखें तो इसका एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका आ गया 1/2। इसमें चेक करें अगर तो 1 2 3 रोज, 1 2 और 3, इसमें 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3 इसका ऑर्डर हो गया। ये भी बहुत आसान है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट ए इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 0। गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपने एलिमेंट्स बताने हैं कि 1 2 पर कौन सा एलिमेंट आ रहा है। 1 2 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। अब यहाँ देख ले फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन से, फर्स्ट रो 1 2 ये नंबर है, ये आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे आ रहे हैं, वो आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और पार्ट देख ले 4 3 मीन 4 रो 3 कॉलम, 1 2 3 4 रोज 1 2 3 कॉलम, तो ये नंबर आ गया इसका 6 वाला। इसी तरह एक और देख लें 1 3 1 रो 1 2 3 कॉलम, तो -4 आ गया। नेक्स्ट आ जाता है A33 मीन्स 3 रो 3 कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाला नंबर जो 5 है ये A33 पर आ रहे हैं, थर्ड रो और थर्ड कॉलम पर आ रहे हैं विच इज 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन जो 4 आपके मैट्रिक्स ये मैंने A B C D आपको कि मैंने इनमें इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं A B C D में। सबसे पहले आप देख लें फॉर एग्जांपल A किसकी इक्वल है 2 5 1 3, तो ये तो 2 5 4 3 नॉट इक्वल, 1 + 1 2 5 4 3, तो A और C आपस में इक्वल हैं, तो A इज इक्वल टू C। इसी तरह B को चेक करें 2 5 4 3 2 4 + 1 5 1 3, तो B इज इक्वल टू D। आप मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेट A इज इक्वल टू 2 -3 4 U 0, B इज इक्वल टू V -3 5 W, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ U V एंड W इफ A एंड B आर इक्वल। अगर A और B मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों तो फिर आपने इनकी वैल्यूज बतानी है। अब हमने इक्वल की डिफिनेशन में पढ़ा है कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसकी हर एंट्री भी इक्वल होगी उसकी करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो आपके पास 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे तो विच इज A इज इक्वल टू B इम्प्लाइज दैट ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी भी A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इज इक्वल टू V या V इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आप देख लें अगर U की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ ये नंबर है, दूसरी साइड पर उसकी ये पोजीशन बनती है, तो U इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट W इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएंगे, V इज इक्वल टू 2, U इज इक्वल टू 5 और W इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं, तो इफ A इज इक्वल टू x + 3 z + 4 2y - 3 - 6 A - 1 0 B - 3 -21 और 0 है। अगर ये सेट इसके इक्वल हो, ये दोनों सेट अगर इक्वल हो तो फिर आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है A B C X Y और Z की। 2 सेट्स अगर इक्वल हो तो बाय डेफिनेशन उसकी हर एलिमेंट उसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं,
यहाँ पर देख लें फर्स्ट, यहाँ पर एलिमेंट है x प्लस 3, दूसरी साइड पे फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो -3, x का आपके पास आंसर आ गया कौन सा है, -3। अब इसी तरह सेकंड को देख लें अगर, तो z प्लस 4, यहाँ पर सेकंड नंबर 6 है, तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, प्लस 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा, 6 - 4 इज इक्वल टू 2, ये आपके पास z का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 3y - 7, 3y - 7, यहाँ पर है 3y - 2, तो 3y - 7 इज इक्वल टू 2y - 7, तो यहाँ ग्रेटर वैल्यू कोफिशिएंट ग्रेटर है तो इसको इस तरफ लिख लें, 3y - 2 इज इक्वल टू 2y - 7। y को आप इस तरफ ले आए, कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर लें, जब y को आप इस तरफ लाएंगे तो इसका साइन चेंज होएगा, +2 चेंज हो जाएगा -2 में, और जब इसको आप इधर लाएंगे तो -2 चेंज हो जाएगा +2 में, तो 3y - 2 इज इक्वल टू y, -5 + 2 इज इक्वल टू -7। यहाँ पर देख ले तो ये दोनों के साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट होंगे तो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू -7 है तो फिर साइन के साथ, आंसर के साथ भी आपका साइन माइनस का लगेगा, तो फिर आपके पास y इज इक्वल टू -5 आ गया। इसी तरह एक और अगर आप देख लें a की वैल्यू, तो a - 1, यहाँ इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -3, तो a - 1 इज इक्वल टू -3, -1 इधर आकर +1 होगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, 3 - 1 1, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगाएंगे तो -2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2c, c वाली वैल्यूज देख लें, यहाँ पर 2c इज इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी किसी भी साइड से आप देख सकते हैं, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, +2 इधर आकर -2 हो जाएगा। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कट होगा तो ये 1 से कट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2b + 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 2b इज इक्वल टू 2b + 4 इज इक्वल टू b माइनस, यहाँ पर फर्स्ट ये नंबर है b - 3, करस्पॉन्डिंग नंबर इसका ये वाला है, 2b + 4 इज इक्वल टू b - 3। अब यहाँ पे b को आप इस तरफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +b है, इधर आकर -b हो जाएगा, और इसी तरह +4 है, इधर आकर -4 हो जाएगा, 2b में से b निकालेंगे तो b। अब यहाँ ये दोनों नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव साइन हो, दोनों नेगेटिव साइन हो या दोनों पॉजिटिव साइन हो, आंसर उसका ऐड होगा, साइन प्लस का लगेगा। यहाँ पर देख लें दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर वैल्यूज ऐड होंगी, साइन माइनस का लगेगा। अब यहाँ पर डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू इसकी लगेगी। यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख लें अगर, तो 2 - 3 ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का लगेगा। बिल्कुल इसी तरह दो नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ऐड होंगी, साइन इसका क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो आपके पास ये आंसर आ गया है, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -1। अब फर्दर आपके असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 और 6, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 7। फर्दर अगर आपको इस लेक्चर के में कोई ट्रिक्स या डिटेल चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सर्च कर सकते हैं, इम्तियाज़ 786 को भी सर्च करके आप देख सकते हैं फर्दर इसकी डिटेल्स।